नमस्कार व्यूवर। आज हमारी एक्सेल फॉर्मूले की 8वीं क्लास है जिसमें हम न्यूमेरिक वैल्यू के राउंड राउंड ऑफ और राउंड डाउन के फंक्शन को समझेंगे कि आखिरकार ये फंक्शन क्या होते हैं और किस तरीके से कार्य करते हैं, इनका कहाँ उपयोग होता है। ठीक है, नीचे इसकी एक टेबल दी हुई है जिसके बारे में हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहला है हमारा राउंड। इसका मतलब होता है किसी संख्या को नियरेस्ट वैल्यू तक राउंड करना, यानी कि उसके नियरेस्ट वैल्यू तक लेकर के आना, और वो भी किसके आधार पर, उसके दिए गए डेसिमल के आधार पर। ठीक है, कि उसमें कितने डेसिमल दिए गए हैं उसके आधार पर जो क्या करता है, उसको राउंड कर फिगर में लेकर के आता है। नेक्स्ट है हमारा राउंड अप। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारा जो संख्या होती है, ठीक है, वो क्या करती है, उसके नियरेस्ट अपर वैल्यू होती है वहां तक चली जाती है, और ये भी डिपेंड किस पे करती है, डेसिमल पे, कि डेसिमल हमारा छोटा हो या बड़ा हो, हम उस पे क्या करते जाएंगे, वैल्यू को अप करता जाएगा। ठीक वैसे ही चीज हमारे राउंड डाउन में है। अगर हमारी वैल्यू डेसिमल में से अगर नीचे की तरफ हम उसको करते हैं, ठीक है, तो हमारी वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। हम इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे राउंड का फॉर्मूला दिया है, यहाँ पे 12.345 लिखा हुआ है, और इसमें बोला गया है कि 2 डेसिमल तक वो ले सकता है। तो 2 डेसिमल तक उसने क्या किया, 1 को इंक्रीज किया, तो यहाँ पे 12.35 आ गया। इधर हम राउंड ऑफ ले रहे हैं, राउंड ऑफ में हमने लिया है कि कम से कम 1 डेसिमल, 1.345 कहाँ तक आए, 1 डेसिमल तक आए। तो ये क्या दिखा रहा है, 12.4 दिखा रहा है। वहीं हम राउंड डाउन की बात करें कि 2 डेसिमल तक आए, तो उसने 12.34 दिखा रहा है। ठीक है, जबकि वैल्यू हमारी एक ही है। डिपेंड किसके आधार पर किया, ये राउंड अपने आप ले लिया उसने, ये राउंड अप किया है, और ये राउंड डाउन किया हुआ है। तो डेसिमल के आधार पर ये जो 212 लिखा हुआ है कॉमा के बाद, ये क्या दिखाता है, हमारा डेसिमल को दिखाता है। चलिए हम इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, ये रहा। मैंने यहाँ पे पहले से ही रैंडम वैल्यू लेकर डाली हुई है, आप देख सकते हैं इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं है इसमें। ठीक है, आप किसी भी टेबल पे चले जाइए, कोई भी फार्मूला नहीं है। अब इसको मैंने यहाँ पे 3 क्यों दिखाया है, कि राउंड 0, राउंड 1, राउंड 2 क्यों दिखाया हुआ है। यहाँ पे 0, 1, 2 का मतलब है कि हम डेसिमल की पोजीशन क्या रखना चाह रहे हैं। अगर हम कोई भी डेसिमल पोजीशन नहीं रखना चाहते हैं तो 0 करेंगे, अगर 1 की पोजीशन देना चाहते हैं तो हम 1 लिखेंगे, 2 की पोजीशन देना चाहते हैं 2 लिखेंगे, और बाकी जो हमारे पास अगर वैल्यू और ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग अगर हमें डेसिमल बढ़ाना है तो हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हमारे यहाँ पे डेसिमल की संख्या कितनी है, 2 है, तो 2 से ज़्यादा नहीं है, तो 2 से ज़्यादा हम इसमें बढ़ा नहीं सकते। अगर बढ़ाएंगे तो उसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकलेगा, वो एज इट इज का एज इट इज रहेगा। चाहे आप राउंड अप में करें चाहे राउंड डाउन में करें, किसी में भी करें। ठीक है, चलिए, ये हमारी रैंडम वैल्यू है। चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं राउंड फिगर से। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मेरा 5 6 लिखा है, तो मैं देखता हूं कि मैं अगर राउंड 0 करता हूं तो मेरा यहाँ पे क्या होगा। मैथमेटिकल के अनुसार हमारे पास वो वैल्यू जो 0.5 से ज्यादा आती है वो हमेशा कहाँ जाती है, अपर की तरफ जाती है, और जो 0.5 से कम होती है वो हमेशा नीचे की तरफ आती है। ठीक है, और जो हमारी 0.5 तक रहती है वो वैल्यू हमारी एज इट इज रहती है, उसमें किसी भी प्रकार की चेंजेस अगर हमें करनी है तो हमें राउंड ऑफ वगैरह के फॉर्मूले यूज करने पड़ते हैं, कि हम उसको जो वैल्यू है उसको बढ़ाएं या फिर उसको कम करें। चलिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला है राउंड। ठीक है, पहला दिखा रहा है हमारा नंबर। नंबर का मतलब ये कि वह सिलेक्शन, वह वैल्यू जिसको हम निकालना चाहते हैं। और नेक्स्ट दिया हुआ है नंबर डिजिट। नंबर डिजिट का मतलब यहाँ पे ये है कि वह डेसिमल वैल्यू जिसमें आप लेना चाहते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ। ठीक है, मैं कितना डेसिमल करना चाहता हूँ, 0। मुझे कोई डेसिमल में नहीं चाहिए, मुझे राउंड फिगर कंप्लीट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस पे एंटर करूंगा। एंटर किया, देखो उसने क्या किया, मेरा 0 दिखा दिया। अब इसकी ये फॉर्मेटिंग इसकी इस तरीके से, तो मैं इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, कोई भी मेरा डेसिमल पॉइंट में वैल्यू नहीं आ रही है, 0 0 आ रहा है, तो मैं इसको राउंड फिगर में मेरा क्या आ रहा है, 14 आ रहा है। अगर मैं इसको नीचे तक ड्रैग करूंगा तो ये सभी की वैल्यू को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेगा। देखो यहाँ पे 39 से 40 हो गया, बट यहाँ पे 56 से 56 ही रहा। क्यों, क्योंकि यहाँ 56.49 5 से कम है, 5 से कम है, तो इस वजह से उसने राउंड में क्या कर दिया, 56 कर दिया। अगर मैं यहाँ के इसको 5.1 कर दूं, वो 5 1 कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा 57 हो गया। ठीक है, फिलहाल मैं इसको एच रहने देता हूं जिससे कि हमारा वैल्यू समझ में आए। नेक्स्ट हमारा 5.96। ठीक है, ये हमारा 60 इंक्रीज हो गया। 5.12 ये इंक्रीज नहीं हुआ क्योंकि ये 0.5 से कम है। ये मेरा 0.5 से ज्यादा है तो इसने इसको बढ़ा दिया। ये मेरा 0.5 से कम है तो इसको नहीं बढ़ाया है।
ठीक है, उसके नियरेस्ट वैल्यू पे पास लेके आया, ये मेरा 0.5 उसके उदासीन है, तब उसने इसको क्या किया, जीरो के माध्यम से उसको 0.5 से बढ़ा दिया। तो इसका मतलब ये है कि वो वैल्यू जो 0.5 से कम है उसकी नियरेस्ट वैल्यू उसकी छोटी वैल्यू होती है, और जिसमें 0.5 से ज्यादा या 0.5 होती है वो क्या होती है, राउंड फिगर में उसकी वैल्यू अपर वैल्यू मानी जाती है। ठीक है, गणित के अनुसार ये हम पढ़े हैं ऑलरेडी। ठीक है, गणित की क्लास में हमने ये चीज सीखी है कि राउंड फिगर में अगर कोई वैल्यू 0.5 से कम होती है तो उसकी सबसे नियरेस्ट वैल्यू उसकी नीचे की वैल्यू मानी जाएगी, और यदि 0.5 या उससे ज्यादा होती है तो उसकी अपर वैल्यू उसकी नियरेस्ट वैल्यू मानी जाएगी। तो जैसे कि इसकी 39 की नियरेस्ट वैल्यू अपर में क्या है, 40, और जबकि यहाँ पे 56.49 की नियरेस्ट वैल्यू 56 है। ठीक है, चलिए, अब ये तो था हमारा सिंगल जीरो डेसिमल में। अगर मैं इसको 0.1 में करता हूँ तो सिर्फ डेसिमल की पोजीशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लेता हूँ इक्वल्स टू राउंड, राउंड मैंने लिया, और मैं यहाँ लेता हूँ डेसिमल 1। तो अब आप देखोगे इसने क्या किया, 6 दिखा दिया, 6 को हटाया, और 6 को किस, जब 5 चेंज में हुआ तो किस में हो गया, ये चेंज हो गया 5 में, 6 में, सॉरी। ठीक है, अब मैं इसको नीचे लाऊंगा तो अब आप देखेंगे। ठीक है, अब ये क्या कर देगा, इसकी जो नियरेस्ट डेसिमल वैल्यू है उसको इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5 था, 5 6 था, इंक्रीज किया, 5 3.96 हो गया, इसको इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसको क्या किया, 5 कर दिया। यहाँ पे इंक्रीज करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी क्योंकि 6 को तो 6 है, तो उसने बाय डिफॉल्ट 6 ले लिया। यहाँ पे 1 और 2 है जो कि नियरेस्ट वैल्यू 5 से कम है, तो उसने क्या ले लिया, 1 ले लिया। ये नियरेस्ट वैल्यू 5 से ज्यादा है तो इसको उसने क्या कर दिया, 55.8 कर दिया। ये नियरेस्ट वैल्यू 5 से कम है तो उसने क्या कर दिया, 16.3 कर दिया, क्योंकि 2 और 5 5 के राउंड फिगर में आ गया, तो 2 हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, 3 में। ये हमारा एच रह गया। अगर हम 2 डेसिमल में लेते हैं तो जैसा हमारा है वैसा ही हमारा मिलेगा। ठीक है, इक्वल्स टू हम जाते हैं राउंड में, और यहाँ पे लेते हैं हम 2 डेसिमल में, तो जो है हमारा वही आ जाएगा। ठीक है, किसी प्रकार की कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं होंगे। तो ये तरीका है हमारे पास कि जो है हम वैल्यू को क्या कर सकते हैं, राउंड कर सकते हैं। ठीक है, जो वैल्यू 0.5 से ज्यादा है वो हमारी अपने आप बाय डिफॉल्ट राउंड अप हो जाएगी, और जो 0.5 से कम है वो हमारे राउंड डाउन हो जाती है अपने आप ही बाय डिफॉल्ट ही। ठीक है, तो राउंड क्या हमारा एक बीच का ऐसा है जो अपने मैथमेटिकल फंक्शन के अनुसार ही राउंड अप और राउंड डाउन करता है। बट अब बात करते हैं हम राउंड अप की। राउंड अप का मतलब ये है कि आप वैल्यू चाहे 5 से कम हो चाहे ज्यादा हो, वो हमेशा क्या करेगा, उसकी वैल्यू को अप करेगा। अगर मैं जीरो लेता हूं तो वो इंटीजर वैल्यू के नियरेस्ट ले जाएगा। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे राउंड अप। ठीक है, और मैं कितना करता हूँ, जीरो। तो आप देखो 39, वैसे बाय डिफॉल्ट 40 होना चाहिए, पर मैं अप कर दूंगा तब भी ये 40 में आ जाएगा जी। मैं इसको वो करता हूँ और इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर देता हूँ, सेंट्रलाइज कर देता हूँ। तो अब देखिए राउंड अप, ये तो बाय डिफॉल्ट राउंड अप ही होना था, अगर राउंड भी कर दे तब भी ये 40 जाता, क्योंकि ये 5 और 6.5 से ज्यादा आ रहा है। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं 56.49 जो कि 5 से कम है, फिर भी उसने अपने आप उसको क्या कर दिया, उसकी अपर वैल्यू तक लेके आ गया, किसके जरिए, राउंड अप के जरिए। जब हमें वैल्यू चाहिए कि भाई हमें उससे बढ़ती हुई वैल्यू चाहिए, तो हम किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, राउंड अप का इस्तेमाल करेंगे। मैं चाहता हूं कि मेरी वैल्यू अगर राउंड के माध्यम से अगर छोटी वैल्यू नियरेस्ट होती है, तभी वो क्या करे, वो उसकी अपर वैल्यू को हो जाए। ठीक है, तो यहाँ 56.49 की नियरेस्ट वैल्यू क्या थी, 56, बट हमने राउंड फिगर में लेके आए थे, राउंड अप किया तो कितना आ गया, 57 में। ये ठीक ऐसे ही इसमें तो बाई डिफॉल्ट 60 होना चाहिए। अब यहाँ पे 18.12 है जो कि 19 हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि 12 का नियरेस्ट वैल्यू 18 ही होना चाहिए था, बट हमने फिगर लगाया क्या, राउंड ऑफ का, तो राउंड ऑफ से उसने क्या किया, 18 से सीधा उसको 19 कर दिया। तो ये तरीका है। अगर मैं इसको सेम चीज उसमें देखते हैं 1 डेसिमल में, तो ये 1 डेसिमल के हिसाब से भी वैसे ही आएगा, राउंड ऑफ, तो उसका इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, ये हमारा इंक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, अब मैं 2 में लेके जाऊंगा तो मेरा वैल्यू एज शो करेगा, राउंड अप 2। ठीक है, क्योंकि 2 डेसिमल हमारे पास ही है, उससे ज्यादा नहीं है, तो वो डेसिमल की 2 वैल्यू जो है वो उतनी ही लेकर के आएगा जितना कि ऑलरेडी हमने सिस्टम में दे रखी हुई है। ठीक है, यही सेम चीज हमारे राउंड अप की थी, अब सेम चीज हमारे राउंड डाउन की है। अगर हमारी वैल्यू
5 से ज्यादा है, तब भी वो क्या करेगा, वैल्यू को नीचे लेकर के आएगा। मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे करता हूँ राउंड डाउन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं करूंगा 0, तो अब आप देखोगे 39 कर दिया, जबकि इसको कितना होना चाहिए, 40। 40 क्यों होना चाहिए था, अगर हम मैथमेटिकल फंक्शन के अनुसार बात करें तो ये 0.5 से ज्यादा तो 40 होना चाहिए। बट हमने फॉर्मूला क्या लगाया, राउंड डाउन। हम नहीं चाहते कि वैल्यू हमारी डेसिमल में है तो वो अपर वैल्यू शो करे, या उसकी डेसिमल की वैल्यू हमारे पॉइंट डेसिमल 5 के अनुसार कैलकुलेशन करे, नहीं। हम चाहते हैं कि जो भी डेसिमल है, हम डेसिमल को हटा करके उसकी जो एक्चुअल नियरेस्ट वैल्यू है, लोअर वैल्यू है, वो वहां पे आकर के अपनी वैल्यू को इंटीजर में बना दे। अब मैं इसको ड्रैग कर दूंगा, तो आप देखोगे जितनी भी वैल्यू जो अपर जा सकती थी, वो सारी सारी वैल्यू क्या होगी, नियरेस्ट आ गई है। जैसे 59.60 है, ठीक है, ये 60 की जगह 59 रह गया, ये 39.56 की जगह 39 रह गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसने क्या किया, जो वैल्यू ऊपर जानी चाहिए थी, वो वैल्यू भी क्या होगी, नीचे आ गई है। ठीक है, तो सिंपल सी बात यह कि अगर हम सिर्फ राउंड का फंक्शन यूज करते हैं, तो मैथमेटिक फंक्शन के अनुसार 0.5 से जो वैल्यू ऊपर होगी, वो उसको वैल्यू को अपर वैल्यू लेके आएगा। अगर वो 0.5 से कम है, तो वो उसकी नियरेस्ट वैल्यू जो भी लोअर वैल्यू होगी उसको लेकर के आएगा। राउंड अप में क्या होता है, राउंड अप में आपकी वैल्यू चाहे नीचे हो डेसिमल में, चाहे ऊपर हो, आपकी वैल्यू को क्या करेगा, ये इंक्रीज ही करेगा। ठीक है, उसमें कम नहीं करेगा। जबकि राउंड डाउन में आपकी डेसिमल वैल्यू वैल्यू 0.5 से ज्यादा हो, तभी वो उसको क्या करेगा, नियरेस्ट वैल्यू क्या किसको मानेगा, जो उसके नीचे होगी। ठीक है, तो उसको हम नियरेस्ट वैल्यू मानेंगे। सेम चीज फॉर्मूला हम यहाँ पे भी लगाते हैं 1 के साथ, तो रिजल्ट जो हमारा लगभग जो है सभी में एक जैसा ही आएगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे 2 डेसिमल में भी लेके चलते हैं। ये देखिए, ठीक है, तो हमारा जो प्राइमरी जो मेन वैल्यू जो हम इसमें इंक्रीज करते हैं, ठीक है, वो हमारे राउंड 1 और राउंड 0 होता है, जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। राउंड 2 का जो इस्तेमाल है वो लगभग ना के बराबर होता है। राउंड 2 हम कब करते हैं, जब हमारी डेसिमल वैल्यू 5-6 संख्या में ज्यादा आ रही है, तभी हम जो है अगर चाहते हैं कि 2 डेसिमल में दिखाई दे, तो हम उसको दिखा सकते हैं। बट अगर मैक्सिमम जो सबसे सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल करने वाला फंक्शन होता है, वो राउंड अप और राउंड डाउन, ठीक है, ये होता है। बाकी आपका जो है राउंड फंक्शन यूज करते हैं। आपके राउंड 2 जो डेसिमल वैल्यू होती है, वो बहुत कम इस्तेमाल की जाती है, कि 2 डेसिमल में वो इस्तेमाल हो। वो तभी होती है जब हमारा डेसिमल की वैल्यू, आपने कई देखा होता है कि इनफाइनाइट तरीके से जो है बढ़ती जाती है डेसिमल। ठीक है, तो हम उसको जो है फिगर में लेके आने के लिए कि वो दिखाई दे, तो हम 2 तक लेकर के आ जाते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं आपको, कि राउंड वह फंक्शन होता है जो 0.5 की वैल्यू से अपर वैल्यू में लेकर के जाता है, और यदि वैल्यू 0.5 से कम है तो इसकी लोअर वैल्यू में लेके आता है। राउंड अप वैल्यू क्या होती है, आपका डेसिमल वैल्यू चाहे 0.5 से ज्यादा हो या 0.5 से कम हो, वो हमेशा क्या करेगा, वैल्यू को अपर वैल्यू में ही शो करेगा। जबकि राउंड डाउन में क्या होता है, आपका डेसिमल चाहे भले ही 0.5 से ज्यादा हो, वो क्या करेगा, उसकी नियरेस्ट लोअर वैल्यू में आकर के आपको आउटपुट देगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा राउंड राउंड अप और राउंड डाउन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।